गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विश्वजीत। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। सबसे पहले हम अपने डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर एलोकेटेड हिज लिमिटेड इनकम इन अ सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से बांटेगा जिस तरीके से उसको सारी की सारी सेटिस्फेक्शन जो भी थी उसकी वो पूरी हो जाए। बात करते हैं यहाँ पे एक टर्म की जो लगने वाली है, हेयर द कंज्यूमर डज नॉट हैविंग एनी टेंडेंसी टू चेंज हिज कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। उसके पास कुछ चेंज नहीं कर सकता, वो ना तो अपने कंजम्पशन में चेंज कर सकता है और ना ही अपने एक्सपेंडिचर में चेंज कर सकता है। अब हम सिंगल कमोडिटी केस में क्या बात करते हैं, पीएक्स होता है, एमयूएक्स होता है, एमयूएम होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। बट टू कमोडिटी केस में यहाँ पे दो कमोडिटी आ जाती है, एक गुड वाई और एक गुड एक्स। हम आगे बात करते हैं। अ कंज्यूमर अटेंड्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड हिज गिवन इनकम इन अ सच अ मैनर दैट एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स आर इक्वल। कब? जब वो एक जो भी उसके पास इनकम है उसमें से वो दोनों गुड्स को इक्वली कर सकता है, ठीक है, तब उसके लिए क्या मानी जाएगी वो चीज़, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लेते हैं 1000 रुपीज़ है, ठीक है, आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आपको दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए आपको शर्ट और एक चाहिए आपको जीन्स। शर्ट मान लेते हैं आपकी 200 रुपये की है और जीन्स मान लेते हैं आपकी 400 रुपये की है। तो आप क्या 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 ऐसे अपनी इनकम को इस तरीके से बांटेंगे कि आप इन दोनों सामान को ले पाएँ, ठीक है, चाहे वो दो जीन्स हो, एक टी शर्ट हो, चाहे वो यहाँ पे 3 टी शर्ट हो या 3 शर्ट हो और एक जींस हो, तो आपको अपनी इनकम को बांटना पड़ेगा। तो आप कितने गुड्स ले पाएंगे यहाँ पे, आप 2 गुड्स ले पाएंगे यहाँ पे। इसी तरीके से कुछ कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन है, हर चीज़ में कुछ कंडीशन लगती है, इसमें भी कुछ कंडीशन लगी हुई है। पहली कंडीशन ये है, एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज। जैसे जैसे आप अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, एक और करते हैं, आपकी जो मार्जिन यूटिलिटी होती है वो कम होते रहती है पर यूनिट आप जो कंज्यूम करते हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ये चीज़ हमें करनी पड़ती है, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इजक्वल टू एम यू एम। सेम चीज़ इससे भी करने वाले हैं हम, क्योंकि इससे भी हमें मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी हमें, और फिर पता चलेगा हमें कि हमें 1 रुपये में कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये आता है एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। इट कैन बी बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से कि जो हमारे पास प्राइस है वो एक्स का वो 3 है और प्राइस जो है वो वाई का वो 4 है। हमारे पास टोटल इनकम जो है वो 20 है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ 6 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 और हमें कुछ मार्जिन यूटिलिटी भी मिल रही होगी गुड एक्स से, तो वो है 33 30 27 24 28 18। एम यू वाई कितना है 36 32 28 24 20 16। ये हमें गुड वाई से मिली जो मार्जिन यूटिलिटी है। हम फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले बात करी थी, वो लगा के हम इसके एम यू एम पे पहुंचेंगे कि हमें 1 रुपये से या 1 रुपये में कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो पहले यूनिट पे 11 मिलती है, 10 9 8 7 6 और फिर इसी तरह डिवाइड करना है इसे भी। और हम इसमें बता सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे भी आप देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर हो, जैसे कि एक यहाँ बराबर है, एक यहाँ बराबर है और एक इस वाले में बराबर है, लेकिन जो हमारा CE है वो यहाँ है, ठीक है, कि वो 8 और 8 ये बराबर हो गया, ठीक है, तो इसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह दिया गया। इसके पास हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है इक्वल टू में 20 क्वांटिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ एक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू में 20। जो हमारी इनकम थी, हम क्वांटिटी इसमें से 12 और ये 8 और इक्वल टू में 20। हमारे पास दो सिचुएशन अराइज होते हैं, या तो हमें उससे ज़्यादा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन में पी एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन में पी वाई, एक ये सिचुएशन है, और दूसरी है एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई अपॉन में पी वाई। बट हमें इसको कहाँ पे लेके आना होता है, इक्विलिब्रियम में, इन दोनों चीज़ों को
इक्विलिब्रियम पे लेके आना। अगर ये ज़्यादा है तो हम MUX को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जो इसकी मार्जिन यूटिलिटी होगी अपने आप वो गिर जाएगी और थोड़े टाइम के बाद ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, यानी किसको, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड वाई को या गुड वाई को हमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसके कारण इसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है ऑफ गुड वाई इज इक्वल हो जाएगी किसके, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस। आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एंड तक वीडियो जरूर देखें। आप एंड मिस कर देते हो जिसके कारण हम ये क्वेश्चन, ये टेबल नहीं समझ पाते हैं। आपको एंड तक वीडियो देखनी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।